हेलो बच्चों, दिस इज ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग। अब ये डेटा हैंडलिंग में डेटा क्या है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। डेटा जो है लैटिन भाषा का एक डेटम शब्द लैटिन भाषा का वर्ड है ये डेटम, और एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल फॉर्म है डेटा। ये प्लूरल फॉर्म है डेटा, ठीक है। तो डेटम शब्द से डेटा बना हुआ है, और डेटम जो वर्ड है इसका मीनिंग है समथिंग गिवन। क्लियर हो गया? अब डेटा का आज के परिप्रेक्ष्य में क्या मीनिंग है? जब हम किसी क्वेरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हम जो भी रॉ फैक्ट कलेक्ट करते हैं उन्हें डेटा बोलते हैं। अब डेटा का कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा डेटा क्या होते हैं। आप स्कूल जाते हो, आपकी टीचर अटेंडेंस लेती है, तो क्यों करती है वो, क्यों अटेंडेंस लेती है? वो ये जानना चाहते कौन डेली प्रेजेंट रहता है, कौन ज़्यादा एब्सेंट रहता है, कौन कम एब्सेंट रहता है। वो सारा डेटा उनके रजिस्टर में रिकॉर्ड होता रहता है। तो वो क्या हो गया, डेटा कलेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, और जैसे आपके सिटी में घर में भी कभी सर्वे करने वाले आते हैं कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, ये सब सर्वे करते हैं। तो ये सब डेटा कलेक्ट करते हैं, जिनको फिर वो डेटा कलेक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि शहर के अंदर कितनी जनसंख्या है या पूरे देश में कितनी पॉपुलेशन है। वो सारा जो है इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। और भी इस तरह के हैं, जैसे आपके स्कूल में गेम्स होने हैं, स्पोर्ट्स होने हैं, तो कौन सा गेम या कौन सा स्पोर्ट कौन से कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, कितने बच्चे चाह रहे हैं कि क्रिकेट हो, कितने बच्चे चाह रहे हैं कि फुटबॉल मैच खेला जाए, कितने बच्चे चाह रहे हैं कि वॉलीबॉल खेला जाए, कितने बच्चे चाह रहे हैं कि बास्केटबॉल खेला जाए। ये सब अगर डाटा कलेक्ट करना हो, ये इंफॉर्मेशन लेनी हो, फैक्ट इकट्ठे करने हो, तो ये सब डेटा ही है। और जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में आपकी टीचर आपको पिकनिक पे ले जाना चाह रही है, और वो फ्रूट्स भी लेके जाना चाह रही है आपके लिए। तो वो जानना चाह रही है कि आप में से कितने बच्चे बनाना खाना चाह रहे हैं, कितने एप्पल खाना चाह रहे हैं, कितने ऑरेंज खाना चाह रहे हैं, और कितने गुआवा खाना चाह रहे हैं। तो अगर वो ये इंफॉर्मेशन, ये फैक्ट पता करना चाह रही है कि कितने बनाना ले जाए जाएं, कितने एप्पल ले जाए जाएं, कितने गुआवा या कितने ऑरेंज, तो वो भी फैक्ट ही कलेक्ट करेगी, यानी कि डेटा कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये सारे हो गए डेटा। अब ये डेटा हैंडलिंग क्या है? डेटा हैंडलिंग में जो डेटा हमें मिलता है उसको पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर प्रेजेंट किया जाता है, तब जाके वो इस तरह का बन जाता है कि हमें एक नज़र में हमारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो डेटा हैंडलिंग में सबसे पहले आता है रिकॉर्डिंग डेटा। पहले नंबर पे रिकॉर्डिंग डेटा हो गया। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है? जो डेटा आपने पता करा, मान लीजिए कोई फैक्ट आपने पता करे, अगर आपने नोट नहीं किए तो वो आप थोड़ी देर में भूल जाओगे या 1-2 दिन में भूल जाओगे, ठीक है। तो जब आप फैक्ट को नोट डाउन कर लेते हैं, इसका मतलब आपने अपने पास वो रिकॉर्ड करके रख लिए, उसका रिकॉर्ड, डेटा का रिकॉर्ड आपने अपने पास रख लिया। तो रिकॉर्डिंग डेटा मतलब आपने उस डेटा को नोट करके रख लिया, ठीक है। जैसे आपकी टीचर ने बच्चों से ये पूछा गया है कि कौन से फ्रूट खाना चाहते हैं। मान लीजिए पहले बच्चे से पूछा और उसने बताया कि बनाना खाना है, बनाना। दूसरे बच्चे से पूछा गया, उसने कहा एप्पल खाना है। तो इस तरह से 20 स्टूडेंट से हमने पूछ पूछ के लिख लिया, मान लीजिए कि कौन से बच्चे को किस फ्रूट को खाना है, ठीक है। कौन सा बच्चा कौन सा फ्रूट पसंद करता है ये लिख दिया। जैसे पहले बच्चे से बनाना, पहले बच्चे से पूछा तो उसने कहा बनाना, दूसरे से पूछा तो उसने कहा एप्पल। इस तरह से हमने 20 स्टूडेंट्स के बारे के से पता करके पूछ लिया, यानी कि ये फैक्ट हमें पता चल गया और हमने ये रिकॉर्ड लिख लिया। तो यानी कि रिकॉर्डिंग डेटा, ये डेटा का रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है डेटा हैंडलिंग के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है
ऑर्गेनाइजिंग। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है। देखो यहां से हमें थोड़ा ये पता करने में दिक्कत आएगी कि कितने बनाना लेके जाने हैं, कितने ऑरेंज या कितने गवावा या कितने एप्पल, कौन सा फ्रूट कितने नंबर लेके जाना है, ये हमें यहाँ से देखने में थोड़ा दिक्कत आएगी, काउंट करना पड़ेगा। अगर हम इसकी एक लिस्ट बना लें यानी कि एक टेबल बना लें तो हमारे लिए इजी पड़ेगा। तो एक टेबल कैसे बनती है, वही ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये हमने टेबल बनाई है एक, चॉइस, टैली मार्क और नंबर ऑफ स्टूडेंट। चॉइस क्या क्या है हमारे पास, बनाना, एप्पल, गुआवा, एंड लास्ट में है ऑरेंज। ऑरेंज, ठीक है। अब वन बाय वन हम क्या देखेंगे कि सबसे पहला डाटा हमारे पास है बनाना, तो बनाना के सामने हमने लाइन खींचेंगे एक, ठीक है। फिर उसके बाद एप्पल है तो एप्पल के सामने लाइन खींचेंगे। फिर गुआवा है, गुआवा के सामने लाइन खींच दी। ऑरेंज है, ऑरेंज के सामने एक लाइन बना दी। एप्पल है फिर नेक्स्ट, तो एप्पल के सामने एक लाइन बना दी। बनाना फिर नेक्स्ट है, फिर वन लाइन बना दी हमने यहाँ पे। ऑरेंज है तो वन लाइन बनाई, गुआवा के सामने वन लाइन लगा दी। फिर बनाना है, फिर वन लाइन बनाई। फिर बनाना है तो वन लाइन और बना दी। एप्पल है तो ऐसे, फिर बनाना है। अब बनाना हमारे पास फिफ्थ आया है, यहाँ पे फिफ्थ आया है, तो फिफ्थ लाइन को हमें ऐसे बनाना है। जब फोर लाइन के बाद फिफ्थ लाइन आएगी तो हमेशा फोर लाइन को कट करते हुए बनाना है टैली मार्क, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एप्पल, नेक्स्ट आ जाता है बनाना, तो सिक्स लाइन ऐसे खींचेंगी। फिर ऑरेंज है तो एक यहाँ पे बन गई। फिर गुआवा, एक लाइन और बन गई यहाँ पे। एप्पल, एप्पल देखिए फोर लाइन पहले ही हो चुकी है तो फिफ्थ लाइन ऐसे बन जाएगी। बनाना है नेक्स्ट, यहाँ हो गई। फिर गुआवा है उसके बाद, तो गुआवा में फोर्थ लाइन बन गई। और फिर नेक्स्ट बनाना है तो यहाँ हो गई लाइन। तो हमारे पास अब देखिए बनाना के लिए कितने टैली मार्क बन गए हमारे पास, ये तो 5 का बंडल तो ये हो गया और 3 ये हैं, तो 5 के बाद 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब 8 हो गया। एप्पल कितने हैं, ये 5 का बंडल है तो इसका मतलब 5 एप्पल। और गुआवा कितने हैं, 4, और ऑरेंज है 3। इस तरह से टैली मार्क को काउंट करके आप आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देते हो, ठीक है। ये चॉइस हो गई, ये टैली मार्क हो गई और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। देखिए अब ये टैली मार्क में आप ये चीज बताओ कि अगर मैं ऐसे कुछ मार्क्स बनाऊं और ऐसे बनाऊं, तो आप इन्हें इजीली काउंट कर पा रहे हो ऊपर वालों को या नीचे वालों को इजीली काउंट कर पा रहे हो? नीचे वालों को कर पा रहे हो ना, ये 5 है, ये 5 है 10, और 2 और जोड़ दीजिए इसमें तो 12 हो गए। और ये भी 12 है, लेकिन इन्हें काउंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और इन्हें काउंट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। इसीलिए टैली मार्क को हमेशा इस तरह से लिखा जाता है जिससे आप एक नजर में देख करके काउंट कर पाओ। जैसे 5 ये और 3 ये 8 हो गया, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो 1 2 3 4 और फिफ्थ वाली लाइन उन 4 लाइन को काटते हुए बनेगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद फिफ्थ लाइन को काट दिया। तो अब हमने सीख लिया डेटा हैंडलिंग के अंदर रिकॉर्डिंग डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो इसमें हम जैसे आपकी टीचर ने आपको ये देखा कि कौन से फ्रूट को कितने ले जाना है, तो पता चल गया बनाना 8 लेके जाना है, एप्पल 5 लेके जाना है, गुआवा 4 लेके जाना है और ऑरेंज 3 लेके जाना है। आप इजीली देखते ही एक नजर में बता सकते हो, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कब मिली, जब डेटा को हमने रिकॉर्ड किया और उसके बाद ऑर्गेनाइज किया। इस रिकॉर्ड डेटा से भी हमें
एकदम देख के पता नहीं चल रहा था, तो इसलिए हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता था, ठीक है। और टेबल और भी कई तरह की बनती है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में यही है, तो आप इसी को सीखो बस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंटिंग डेटा। अब देखिए, जो हमारे पास ऑर्गेनाइज डेटा था, बनाना 8 स्टूडेंट को पसंद है, एप्पल 5 स्टूडेंट को पसंद है, गुआवा 4 स्टूडेंट को पसंद है और ऑरेंज 3 स्टूडेंट को पसंद है। अब इसी को आपको प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटिंग डाटा क्या होता है। प्रेजेंटिंग जो डाटा होता है वो ग्राफ के द्वारा किया जाता है। ग्राफ कई तरह के होते हैं, उसमें से 2 ग्राफ आपके यहाँ, नंबर 1 है पिक्टोग्राफ और सेकंड है पिक्टोग्राफ और सेकंड है आपका बार ग्राफ, ठीक है। 2 तरह होते तो बहुत सारे हैं ग्राफ, लेकिन आपके कोर्स में यही है पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है कि पिक्टो मतलब पिक्चर, पिक्चर के द्वारा जो डाटा आप प्रेजेंट करते हो उसे पिक्टोग्राफ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए चॉइस और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए, आप यहाँ पे चॉइस आपने ले ली बनाना, एप्पल, गुआवा एंड ऑरेंज, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना है, तो टेबल में तो आपको केवल नंबर्स लिखने होते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में यानी कि पिक्टोग्राफ में क्या करना पड़ता है कि कोई फिगर से आपको बताना पड़ता है। मान लीजिए एक स्माइली मैंने बनाई, एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती है, एक स्माइली 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो आप कितनी स्माइली यहाँ पे बनाओगे, बनाना कितने स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, 8 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, तो 8 स्माइली बन जाएंगी। एप्पल कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, 5 स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5 स्माइली बना दी। गुआवा कितने स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, 4, 1 2 3 4। आप अपनी मर्जी से कैसा भी पिक्चर बना सकते हो, ठीक है। ऑरेंज 3 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, तो 1 2 3, ठीक। तो देखिए, ये हम देखते ही बता सकते हैं कि कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, बनाना, ऑरेंज सबसे कम पसंद किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पिक्टोग्राफ, जहां पिक्चर के द्वारा डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए कि एक लोकेलिटी में सर्वे किया गया कि फ्रिज के कलर में कौन सा कलर लोग बाग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड या व्हाइट। तो ब्लू के लिए इतने लोग प्रेफर कर रहे हैं, ग्रीन के लिए इतने लोग, रेड के लिए इतने और व्हाइट के लिए इतने। जबकि ये भी बता दिया गया है कि एक पिक्चर का मतलब है यहाँ 10 पीपल, एक पिक्चर बनी हुई है उसका मतलब 10 पीपल, 10 लोग। तो इसका मतलब अब यहाँ पे पूछा गया है हमसे कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रिफरिंग ब्लू कलर, ब्लू कलर कितने लोग प्रिफर कर रहे हैं। अब देखिए, ब्लू कलर के आगे इतनी सारी पिक्चरें बनी हुई हैं और एक पिक्चर का मतलब है 10 पीपल, तो 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 और प्लस 10 50, ठीक है। तो 10 के कितनी पिक्चर है, 1 2 3 4 5, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50, चाहे 10 को आप 5 टाइम प्लस कर लो, चाहे 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। इसका मतलब ब्लू कलर को प्रीफर करने वाले लोग कितने हैं, 50 पीपल, ठीक है। देखिए यही आंसर हो गया, 50 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पूछा गया हाउ मेनी पीपल लाइक रेड कलर, रेड कलर कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 तो कंप्लीट पिक्चर बनी हुई है, तो एक पिक्चर का मतलब हो गया 10 पीपल, तो 5 पिक्चर का मीन्स क्या हो गया, 50 पीपल, 50 तो पूरे हैं। और यहाँ हाफ पिक्चर बनी हुई, हाफ पिक्चर का मतलब होता है जब एक फुल पिक्चर का मतलब है 10 पीपल, तो उसका हाफ कर दीजिए, 10 का हाफ हो गया 5। तो 50 ये और प्लस 5 55,
तो 55 पीपल पसंद कर रहे हैं रेड कलर को। ठीक है, कितना इजी है। इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई फिगर दे दी गई और आपसे पूछा कि व्हाइट कलर कितने लोग पसंद कर रहे हैं, रेड कितने पसंद कर रहे हैं, या सबसे कम पसंद किया जाने वाला कलर कौन सा है। देखिए यहाँ पे व्हाइट सबसे कम पसंद किया जा रहा है, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला कौन सा है, रेड। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस देख के ही आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देखिए। ये डेज नेम है और 1 वीक के अंदर इतने बच्चे एब्सेंट रहे हैं, तो नंबर ऑफ एब्सेंटी ये डे है। ठीक, अब देखिए 1 पिक्चर का मतलब है 1 एब्सेंटी, इसमें ये शो करना जरूरी है, आपको दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो मंडे में कितने एब्सेंट है, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट। ट्यूसडे में 1 2 3 4, वेडनेसडे में 2, थर्सडे में एक भी एब्सेंट नहीं है, फ्राइडे में 1 एब्सेंट है और सैटरडे में 1 2 3 4 5 6 7 8। ये किसी क्लास का आपको पिक्टोग्राफ दे दिया गया है एब्सेंटी का। ठीक, इसमें से आपसे पूछा जाए कि कौन से दिन सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट है, तो सैटरडे वाले दिन। कौन से दिन सबसे कम बच्चे एब्सेंट है, फ्राइडे वाले दिन। और कौन से दिन में कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं है, तो थर्सडे वाले दिन। ठीक है, इस तरह से आपसे जो भी पूछा जाए पिक्टोग्राफ में देख करके आप क्लियरली बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।